नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। सीएम नायब सैनी ने किया 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुरुआत। पंचकुला में एक साथ 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की अहम बैठक। इस बार भी भव्य स्तर पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा ले सकेंगे विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को दी एशियन गेम्स के ट्रायल की अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह एक साथ 10 औद्योगिक पॉलिसियों को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की थी, ठीक उसी तर्ज पर आज शुक्रवार को पंचकुला में एक साथ 9 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में स्वास्थ्य हरियाणा समृद्ध हरियाणा अभियान के अंतर्गत इन 9 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अभियान को प्रदेश की स्वास्थ्य अवसंरचना को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 22 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से 30 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन और 22 करोड़ रुपए की लागत से 16 नए स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास भी किया गया। इसके साथ ही मरीजों के तीमारदारों की सुविधा के लिए जिला नागरिक अस्पताल सोनीपत में 7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक अत्याधुनिक विश्राम गृह का शिलान्यास हुआ है और इसके अलावा और भी कई उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज एक अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। इस बार का राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम भारत सरकार की थीम स्वास्थ्य वृद्धि स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित होंगे और जिला उपमंडल से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यक्रमों के जरिए हर व्यक्ति तक योग पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग को पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। हमारी सरकार देश की युवा पीढ़ी को हमारी प्राचीन परंपरा से जोड़कर स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में कैबिनेट मंत्री आरती राव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा जिले के गांव सक्ताखेड़ा पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सैनी स्वर्गीय चौधरी सहीराम बिश्नोई की स्मृति सभा में पहुंचे। वहां पहुंच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्वर्गीय चौधरी सहीराम बिश्नोई जी की स्मृति सभा में श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे गांव सक्ताखेड़ा में आज 29 मई को बिश्नोई समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, संगठनकर्ता और जननेता स्वर्गीय चौधरी सहीराम बिश्नोई की स्मृति में विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया था और इस शोक सभा में देश भर से समाज, राजनीति और विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शोक संतप्त परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सीएम ने कहा कि ईमानदारी, सादगी और समर्पण की जीवंत मिसाल रहे स्वर्गीय चौधरी सहीराम बिश्नोई जी का जीवन समाज सेवा की एक अनमोल धरोहर था। उनकी स्मृतियां, योगदान और महान व्यक्तित्व सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट की एशियन गेम्स के ट्रायल की अनुमति दे दी है। बता दें कि बीते दिन यानी 28 मई डब्ल्यूएफआई ने ट्रायल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस पीएस नसीमा और जस्टिस आलोक अपराधे की बेंच ने ठुकरा दिया और बताया जा रहा है कि ये ट्रायल 30 और 31 मई को दिल्ली में होना है और इन ट्रायल्स में प्रदर्शन के आधार पर सितंबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में खिलाड़ियों का चयन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई को दिए आदेश में विनेश फोगाट को 30-31 मई को होने वाले चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी और इसी फैसले को डब्ल्यूएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पास के गांव से जुटी भीड़ ने कथित तौर पर पुलिस के साथ हाथापाई की और अपराधी को छुड़ा कर ले गए। अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठी गांव के लोगों ने कथित तौर पर लाठी, डंडों और सरियों का इस्तेमाल किया और अपराधी तथा पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। नूंह पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि
पुलिस दल कुख्यात अपराधी शाहिद उर्फ अडवाणी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहिद नूर जिले में सक्रिय कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर है और वह कई गंभीर अपराधों में शामिल एक अत्याधुनिक संगठित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि गांव में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए जाने के बाद शाहिद के साथ ही वारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। वारिस के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। शाहिद और वारिस दोनों नूर जिले के खरखड़ी गांव के रहने वाले हैं। सदर तावड़ू थाने में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस बल के खिलाफ भ्रामक दावा करने वाले एक व्यक्ति सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। हरियाणा में ग्रामीण जल कर्मियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने इन कर्मचारियों को अब कुशल श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लागू कर दिया है। अब उन्हें पहले से अधिक मानदेय मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस फैसले से ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। श्रम आयुक्त कार्यालय ने विभाग को पत्र जारी कर नया वेतन तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। पहले कर्मचारियों को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल जैसी अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था। अब ए और बी जैसी उप श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले कम श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को कम भुगतान मिलता था, लेकिन अब उन्हें मुख्य श्रेणी के अनुसार पूरा मानदेय मिलेगा। नए आदेशों के मुताबिक कुशल श्रेणी में कर्मचारियों को अब 18,500 रुपए प्रति माह का भुगतान होगा। कलाद कस्बे के गौशाला मार्केट के पास बीती रात को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां रात करीब 12 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक एसी फ्रिज मिस्त्री को निशाने पर बनाते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। वारदात के बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज चल रहा है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस हमलावरों की शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे गुरु हरकृष्ण वोकेशनल इंस्टीट्यूट यमुनानगर ने अपने गौरवशाली सफर का 25वां वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर संस्थान ने विद्यार्थियों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए NIILM यूनिवर्सिटी कैथल से स्किल ट्रेनिंग के रूप में समर्थता प्राप्त की है। यह जानकारी गुरु हरकृष्ण वोकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सरदार राजेंद्र पाल सिंह ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में दी। उन्होंने बताया कि संस्थान आने वाले शैक्षणिक सत्र से युवाओं के लिए आधुनिक और रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिनमें कई अत्याधुनिक और भविष्य आधारित कोर्स शामिल होंगे। जो गुरु हरकृष्ण वोकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, हम पिछले 25 वर्षों में जो है स्टूडेंट्स को स्किल के अंदर जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये हमारा 25th एनिवर्सरी ईयर है और इसमें इस साल के अंदर हमें एक और उपलब्धि हासिल हुई है। जो NIILM यूनिवर्सिटी है कैथल की, उससे हमें एफिलिएशन मिली है एज अ स्किल ट्रेनिंग पार्टनर, और जिसमें हम बच्चों को जो है स्पेशली फैशन डिजाइनिंग और जो है कंप्यूटर्स के अंदर जो IT टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम ये कोर्सेज में स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें खुशी की बात है कि फैशन डिजाइनिंग के अंदर 1 साल का डिप्लोमा, 3 साल की बैचलर्स डिग्री और 2 साल की मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग जो है हम ये शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर। और सबसे पहला हमारा इंस्टीट्यूशन है यमुनानगर के अंदर जो मास्टर्स फैशन डिजाइनिंग में यहाँ शुरू कर रहे हैं। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों की कथित लापरवाही के चलते एक दिन की नवजात बच्ची की मां की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टरों और स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रेफर कर रहे हो तो हमारे से ब्लड किस लिए पैसे ले रहे हो? हमने वो पैसे भी दे दिए हमने इनको पैसे। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ना आपको दे देते हैं, रेफर कर देते हैं, आपकी बेटी को ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पूरे 1.5 घंटे के बाद इन्होंने लड़की दी है हमारी। मैं ऊपर नीचे चक्कर काट के पागल हो गई। मैंने कहा जब रेफर कर दिया, आप दे क्यों नहीं रहे? हमने फिंगर नहीं है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और 1.5 घंटे के बाद जब हमें दी, एक सेकंड में मेरे साथ फोन पे बात हो रही थी कंटिन्यूसली। तो मैं कहा जी इनके साथ कोई डॉक्टर आया एम्बुलेंस में? कोई डॉक्टर नहीं भेजा इन्होंने। जब इतनी सीरियस कंडीशन है, आप एक पेशेंट को रेफर कर रहे हो चंडीगढ़, एक मेडिकल डॉक्टर को भेजो। उन्होंने बोला हमें ICU का बेस्ट स्टाफ देके भेजना, आपके जो चार्जेस हैं हम सारे देंगे आपके ऊपर। सारे स्टाफ से पूछो, मैंने सबको बोला कि कितने पैसे चाहिए एनी मेडिकल स्टाफ। और कौन गया साथ में एम्बुलेंस में? आप इमेजिन कर सकते हो, एक स्वीपर, राइट, एक स्वीपर गया। मैंने उससे फोन किया, मैं क्या कर रहे हो तुमने? कहता जी मैं इसको CPR दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कितनी दूर है यमुनानगर, कितनी दूर है मुलाना?
बिकॉज हमें तभी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले। कहता जी मुलाना हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर है, यमुनानगर यहाँ से 17 किलोमीटर है। मैं कहा चलो तो आप इसको इमीडिएटली मुलाना लाओ। कहता जी डेथ हो गई है, ऑलरेडी डेथ हो गई है। सूचना आई थी तो यहाँ के पता लगा हमें एकता नाम की पेशेंट थी जो कल यहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। डिलीवरी के बाद उनकी तबीयत खराब होने उनको शिफ्ट किया गया था यहाँ से। जैसा हमें पता लगा वो रास्ते में वो अपनी जिंदगी जो है लॉस कर गई थी। उस एवज में आज उनके पेरेंट्स आए थे डॉक्यूमेंट मांगने, जिनका यहाँ आके इनके साथ कुछ बोलचाल हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने इनसे बात की है और जो इनको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो इनको दिलवाएंगे और अगर इस संबंध में कोई कंप्लेंट देते हैं तो कंप्लेंट के मुताबिक फर्दर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई के लिए मैंने आपको बताया, अगर कोई कंप्लेंट देते तो उसी मुताबिक हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। परिजन डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो आपने सुन ही लिया, आप डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और जैसी कंप्लेंट देंगे हम उसकी जांच कराएंगे। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।